जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज से हम एक नई क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी क्लासेस नहीं चलेंगी, थ्योरी क्लासेस एज इट इज़ चलती रहेंगी आपकी। और आपके लिए बेहतर चीज़ है कि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास कि सर टॉपिक वाइज आप MCQs को लाइए ताकि हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। तो एक बहुत अच्छी किताब है, उस किताब को हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। जितनी भी किताबें आएंगी मार्केट के अंदर जो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट अच्छा दे रही हैं, उनके प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ से आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक जितने भी फिज़िकल एजुकेशन के पेपर हुए हैं ना, वो सारे दे रखे हैं, प्लस साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी हैं, ठीक है। तो उनके प्रैक्टिस सेट मैं टॉपिक वाइज सॉल्व कराता चलूँगा, ओके। और जिस भी किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को, किसी भाई को ये बुक चाहिए होगी, PDFs उन बुक्स की अवेलेबल हैं बट मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। 400-500 रुपये की किताब है दोस्त, 50 रुपये पे करके आराम से वो किताब को आप ले सकते हो, अपना घर पे भी उसकी पूरी किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ओके। बाकी जिस किसी को भी किताब चाहिए होगा, ठीक है, वो कमेंट करेगा साथ में। और व्हाट्सअप ग्रुप बना ही रखा है मैंने, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन की किताब है, उसका कवर पेज मैं आपको दिखा नहीं सकता, अदरवाइज़ यूथ पब्लिकेशन वाले स्ट्राइक कर देंगे चैनल पे। मेरा तो काम है सिर्फ आपको कंटेंट देना, चाहे जहाँ से मिले, ठीक है। बाकी जिसको भी किताब चाहिए होगा व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ऐड हो जाएगा। मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसमें अगर इस किताब की हम बात करें ना, देखो इसकी खासियत ये अच्छी है ना कि इसमें हर एक चीज़ है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो अनकवर्ड हो, सारे टॉपिक मिलेंगे इसमें, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सारे पूरे टॉपिक्स मिलेंगे और सब बहुत बेहतर, इन सारे टॉपिक्स के हिसाब से टॉपिक वाइज इसमें पूरी MCQs दे रखी विद एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। सो आज एक डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। हालांकि हमारे इलाहाबाद की ही पब्लिकेशन है ये, प्रयागराज की, तो यहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाती है ऑफलाइन, तो हम लोगों के पास ऑफलाइन अवेलेबल रहती है। बट आप लोग जैसे दूर हो, बिहार के बच्चे हैं और भी दिल्ली के हैं और पंजाब के अलग अलग जगहों के, तो वहाँ पर ये किताबें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊँ। बाकी जिसको भी बुक्स चाहिए होंगी वो व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पाओगे, व्हाट्सअप पे कर पाओगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल होंगे, ठीक है। विजिबल है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। देश जिससे संबंध रखते हैं शारीरिक शिक्षा शास्त्री, ओके। मतलब इधर शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के नाम हैं और इधर देश के नाम हैं, उसको मैच करना है हमको, ठीक। क्या करना है? मैच करना है, यस। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। जर्मनी, स्वीडन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आर्कबाल्ट मैकलन पर हेनरिक लिंग, एडवर्ड हिचकॉक और JCF गट्स मत्स। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा शारीरिक शिक्षा शास्त्री किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है, ठीक है। फटाफट से किस देश से संबंधित है? सो ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सॉरी, ये वाला ऑप्शन डी नहीं, ये वाला ए का सेकंड है, यानी कि जो स्वीडन है, स्वीडन के पर हेनरिक लिंग थे, ओके। बी का 4 JCF गट्स मट्स जर्मनी के शारीरिक शिक्षा शास्त्री थे। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो सी का था फर्स्ट, यानी ग्रेट ब्रिटेन के थे आर्कबाल्ट मैकलन, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन थे? एडवर्ड हिचकॉक, ठीक है।
तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक सेकेंड, अच्छा ये है सेकंड क्वेश्चन नीचे। ठीक है, क्या कह रहा है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख पाएंगे कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, RPSC के पेपर थर्ड में पूछा गया 2011 2012, UGC नेट के थर्ड पेपर में पूछा गया 12 में, RPSC डाइट में, UK SSSC, UPTCT। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, इस बुक से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी उन क्वेश्चंस के, उन टॉपिक्स के आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे, चलिए बताइए। JD सोंधी, HC बग, BP कोबर्टिन, या फिर BP कोबर्टिन बोले तो बैरन पियरे डी कोबर्टिन, या फिर CA जॉन। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा, JD सोंधी। देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, HC बक। अच्छा YMCA, HC बक। ठीक है, HC बक जो थे वो आपके कौन थे, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के क्या थे, पहले प्राचार्य थे। ठीक है, पहले क्या थे, प्राचार्य थे। अगर आप देख पाओगे तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ना, पहले प्राचार्य SC बक थे। SC बक ने 1920 में मद्रास में, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1920 में मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। और वही इसके कौन थे, प्रथम आचार्य बने, तथा भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किनको, मिस्टर HC बक को जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन NCTE के नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके सामने, उनमें से कौन से पॉइंट्स NCTE से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उनके अंडर में नहीं आते हैं NCTE के। पहला कह रहा है, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणाम को प्रकाशित करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अर्हता प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति करना, देश में अध्यापक शिक्षा का समन्वय और निगरानी तथा उसका विकास। चौथा है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु प्रतिमानक बनाना, या फिर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अध्यापक शिक्षा के कोर्स को पूरा करने वाले विद्यार्थियों हेतु रोजगार के अवसरों को सृजन करना। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं की बात आएगी तो कौन सा नहीं है, इसमें जो NCTE के कार्य की बात हो रही है। ठीक है, NCTE के कार्य की बात हो रही है, तो NCTE का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा NCTE का, NCTE ऑप्शन सी, B और E, ABCDE, यानी दूसरा और कौन सा, पांचवा। अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अर्हता प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति करना। ठीक है, ये NCTE का काम नहीं है। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अध्यापक शिक्षा के कोर्स को पूरा करने वाले विद्यार्थियों हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये भी इसका वर्क नहीं NCTE का, बाकी सारे के सारे इसके वर्क होंगे। ओके, NCTE की बात करें तो ये इसके वर्क दे रखे हैं यहाँ पर, वही चीज़ें हैं। मेन जो मुख्य काम है NCTE के क्या है भाई, जितने भी अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं उनसे संबंधित उनका सर्वेक्षण करना, उनका अध्ययन करना, उसके परिणाम को प्रकाशित करना, ये NCTE का वर्क होता है। और देश में जो अध्यापक शिक्षा होती है उसका समन्वय और उसकी निगरानी करना, ठीक है, उसका विकास करना, वो उसका काम होता है, दायित्व होता है। और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण हेतु एक प्रतिमानक बना करके तैयार करना उनके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। चलो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, पाठ्यक्रम विकास में निम्न में से कौन सी विषय सूची शामिल होती है? ठीक है, पाठ्यक्रम के डेवलपमेंट में, विकास में इनमें से कौन सी विषय, कौन से जो विषय सूचियां शामिल होती हैं? बदलाव की, गति की, शिक्षा प्रवृत्ति की, मूल्य और मिथक, या फिर दार्शनिक और मिथक पाठ्यक्रम संबंधी मामले। ठीक है, क्या होगा सही जवाब इसका? बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए बी डी और ई। ओके, ए बी डी और ई पहला सही होगा। बदलाव की, गति की, ठीक है, शिक्षा की प्रवृत्ति, ओके, दार्शनिक और मिथक, और तथा पाठ्यक्रम संबंधी मामले, ये आपके विषय सूची में शामिल होते हैं पाठ्यक्रम के विकास में। मूल्य और मिथक शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ही 4 पाठ्यक्रम के विकास में जो मेन विषय सूची में होते हैं, यही 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी पहली बार कब बनाई गई? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, 1986, 1992 या फिर 2001 या फिर 1984? कब बनाई गई? 1984 में बनाई गई। ठीक है, भारत सरकार ने खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए क्या बनाई? राष्ट्रीय खेल नीति का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का। ध्यान रहे, किसका किया? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब किया? 19 अगस्त 1992 को घोषित राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 1984 के राष्ट्रीय खेल नीति पर संकल्प का विस्तृत रूप है। यानी 1984 में ही इसको पहली बार इसको बनाया गया था। ठीक है, और इस खेल नीति के 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसके जो पार्ट्स की बात करें तो 4 भाग में है। पहले भाग में पूरे देश में खेल का माहौल पैदा करने के लिए बल दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, उन 4 भागों में से जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या किया है कि खेल के माहौल को पैदा करने के लिए बल दिया गया है। ठीक है, बल दिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब सही है सर? कितना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय खेल नीति हो गया। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया? चलिए बताइए। एनसीसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो एनसीसी नहीं, एनएफसी, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। तो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया? 1965, 1966, 1967 या फिर 1968? कब प्रारंभ किया गया? 1965 में प्रारंभ किया गया। आपका क्या? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, ये एनएफएस है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स है। ठीक है, 1965 में इसको प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर सारे भारतवर्ष में 9 वर्ष से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया। शारीरिक शिक्षा संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर को विद्यालयों में शामिल या लागू किया जाए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया? मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे ज़्यादा कोचेस को ट्रेंड किया है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी है, कोचेस को ट्रेंड करके रखा है, प्रशिक्षित किया है? LNCPE, NSNIS या LNIPE या BHU वाराणसी? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल पटियाला। जहाँ कोच की बात आती है तो पटियाला दिमाग में आने लग जाता होगा आप लोगों को। ठीक है, NSNIS पटियाला। क्या? NSNIS पटियाला। NSNIS पटियाला क्या थे? नेताजी सुभाष
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, इसका फुल फॉर्म है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। और अगर देखें इसके बारे में, कब इसकी स्थापना की गई, कब की गई भैया स्थापना? 1961 में। ठीक है, कहाँ की गई? पटियाला में की गई। ये 2 पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। NSNI पटियाला संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया। 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान की, इसी राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के मोदी बाग पैलेस में की गई। ध्यान रखिएगा ये भी, मोदी बाग पैलेस। मोदी बाग पैलेस भी है क्या? मोदी बाग पैलेस, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 1961 में तो इसकी स्थापना हो गई। अब उसका जब उद्घाटन हुआ तो किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, GC वग्गा के द्वारा, डॉक्टर KL शिमाली के द्वारा, या फिर इंदिरा गांधी? तो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर KL शिमाली के द्वारा किया गया। ठीक है, तो NSNIS पटियाला की बात हो रही, इसका उद्घाटन शिमाली जी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 9, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि। चलो, शारीरिक शिक्षा के इतिहास से रिलेट कर रहा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी अवधि क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? फटाफट से बताएंगे, ऑप्शंस क्लियर विजिबल होंगे। क्या होगी? 3250 BC से 250 BC। ठीक है, ध्यान रखना है, 3250 BC से 250 BC। ओके, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बताइए, वैदिक काल की अवधि क्या थी? ठीक है, 3250 से 250 BC, तो वो तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शारीरिक शिक्षा का इतिहास हो गया। वहीं वैदिक काल की अगर बात करें तो उसकी अवधि कितनी थी? वैदिक काल की कितनी थी? 2500 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है, 2500 BC से लेके 600 BC तक की अवधि होती किसकी? वैदिक काल की होती है। ओके, वैदिक काल। इस काल में आर्य सभ्यता का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आर्य सभ्यता का वर्णन मिलता है जो मध्य एशिया से आकर भारत के गंगा और सिंधु के मैदानों में बस गए। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपको इस किताब को देख लीजिए, इसमें क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। ठीक है, इनकी सीरीज अभी जब कायदे से शुरू करेंगे ना, मज़ा आएगा आपको। चलिए, PPT में आदत हो गई, इसमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, हो जाएंगे तो फटाफट चलेंगे। ठीक है, चलिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर UPTCT वाले तो रट्टा मार लो, बहुत बार पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, RPSC स्कूल लेक्चर 2013 में भी पूछा गया, और भी एग्जाम से पूछे गए हैं ये। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसने कहा? कार्टेस, रूसो, अरस्तु या प्लेटो? सोक्रेट्स ने कहा, रूसो ने, अरस्तु ने, या किसने कहा? किसने कहा? एरिस्टोटल। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों जगह फंसता है मामला। अगर UPTCT में ये सवाल आता है तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी बाबा हों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अरस्तु ही लगा के आइएगा, एरिस्टोटल ही लगाइएगा, प्लेटो मत लगा दीजिएगा। जानता हूँ प्लेटो होगा, ठीक है, बट UPTCT में मान नहीं होगा आपको प्लेटो वाला ऑप्शन। ओके, एरिस्टोटल ही लगाइएगा, और UPTCT के अलावा आप कोई भी पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर इसका आंसर प्लेटो मार के आइएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर होती चीज़। देखो और भी कुछ पॉइंट है। आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले किसने कह दी? स्वामी विवेकानंद ने अपने समय पे इस चीज़ को कह के गया है कि भगवत गीता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए या बच्चों के लिए फुटबॉल मैदान की ज़रूरत है। क्योंकि उससे क्या होता है भाई, बच्चों का
इंसान का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, होल डेवलपमेंट होगा, उसका सोशल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल चौतरफा विकास होगा, है ना। रूसो के अनुसार की बात करें तो स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। तो ये कथन किसका है, रूसो के हिसाब से। और ये भगवत गीता और फुटबॉल मैदान का कथन आ जाए तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट है, यूपीटीजीटी में अक्सर छप जाता है सवाल और एलटी ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कब कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई थी, 1959 में, ठीक है। कुंजरू समिति की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। किसके द्वारा की गई, पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना की गई थी। नेशनल फिटनेस कोर की, अच्छा, ठीक है। इस समिति का कार्य देश भर की शारीरिक शिक्षा संस्थानों में चल रहे शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन एवं अनुशासन संबंधित मूल्यवान योजनाओं का मूल्यांकन करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NIS पटियाला, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये फिर से आ गया। कब स्थापित हुआ, 1961 में हुआ, ठीक है, 1961 में हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत में फिजिकल एजुकेशन, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मिस्टर हैरी क्रो बक को कहा जाता है, ठीक है। हैरी क्रो बक, भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा, भारत पूछेगा तब आपको बताना है। और इन्हीं हैरी क्रो बक ने अभी पीछे डिस्कस किया था, 1920 में किसकी, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, HVPM की बात आ रही है। देखो सारे आप देखोगे ना, जितनी भी क्लासेस मेरी हुई हैं, ये कौन कौन से UKSSC LT 2020 में पूछा गया, UKSSC LT में पूछा गया, लगभग सारे एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछे गए सारे दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी कि HVPM जो कि कहाँ स्थित है, अमरावती महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, 1914 में हुई, वर्ष 1914 में हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ष 1914 में। और इसकी स्थापना भी पूछ लेता तो वैद्य ब्रदर्स ने की थी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वैद्य ब्रदर्स, बस इतना याद रख लीजिए, आप ऑप्शन में आराम से निकाल लेंगे। उसमें कौन कौन से थे, अनंत कृष्णा वैद्य और अंबादास कृष्ण वैद्य, ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने मिल करके HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अमरावती महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है आपसे, कब हुई थी 1953 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1953 में हुई थी, 1953, ओके। और राजकुमारी अमृत कहाँ पर, पटियाला में शुरू की गई ये सबसे पहले। और 1954 में अखिल भारतीय खेल समिति का भी गठन किया गया था, यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्ट की गई और 1954 में ठीक एक साल बाद आपका अखिल भारतीय खेल समिति का गठन किया गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया, की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, ये किसने कहा है, ठीक है। चलो, गेट्स ने कहा, आइजेनक ने कहा, कॉलमैन ने कहा, या फिर बोरिंग, लैंडफील्ड एवं विल्ड, किसने कहा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोरिंग, लैंडफील्ड एवं विल्ड ने कहा, ठीक है, ये इनके कथन है। किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंच पाता है, ठीक है। हॉरलॉक और क्या है, वेबस्टर शब्दकोश, एंडरसन या फिर ऑलपोर्ट, तो क्या होगा, आवाज़ नहीं करो, ऑलपोर्ट क्या होगा सही, ऑप्शन बी, वेबस्टर शब्दकोश, ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि विकास जो है परिवर्तनों की वह श्रृंखला है
जिससे क्या होता है, कोई किसी भी जीव का भ्रूणावस्था से वो परिपक्वता की अवस्था तक पहुंच पाता है, ये वेबस्टर शब्दकोश। यूके ट्रिपल SCLT ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है ये। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहते हैं, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूके ट्रिपल SCLT ग्रेड में पूछा गया है। किसे माना जाता है, लुडविग जोंग को। लुडविग जॉन, ध्यान रखिएगा। ये जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का, इन्हें फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी, जर्मनी का जो शारीरिक शिक्षा का पिता है वो कौन है, लुडविग जॉन है। ठीक है, लुडविग जॉन। और ये कहाँ के थे, डेनमार्क में एक टीचर थे। ये कहाँ टीचर थे, डेनमार्क में टीचर थे, आपको ध्यान में रखना है। और डेनमार्क से बेसलो ने शारीरिक शिक्षा से संबंधित अपने तजुर्बे को जर्मनी की शारीरिक शिक्षा में डाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, स्पार्टा में खेल के मैदान को क्या कहते थे, कई बार पूछा गया है। प्लेटिनिस्टास बोलते थे, क्या बोलते थे, प्लेटिनिस्टास, प्लेटिनिस्टस या प्लेटिनिस्टास, प्लेटिनिस्टस या प्लेटिनिस्टास। ठीक है, स्पार्टा में खेल मैदानों को क्या कहा जाता था, प्लेटिनिस्टास, प्लेटिनिस्टास कहा जाता था। ओके, और इस स्पार्टन पीरियड जो था, स्पार्टन काल था, उसी में नगर और राज्यों का उदय हुआ था, जो स्पार्टन पीरियड था। ठीक है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जॉन डीवी ने किस दर्शन का, किस प्रकार की फिलॉसफी का प्रतिपादन किया, प्रयोजनवाद का, प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का या मानवतावाद का, तो किसका किया, प्रयोजनवाद का। प्रयोजनवाद किसको बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म को बोलते हैं। देख लेंगे इसको, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। ओके, ठीक है, तो जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्राचीन यूनान में एगॉग किसे कहा जाता था, यह भी आपकी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। ठीक है, प्राचीन यूनान में एगॉग किसको कहा जाता था, किसको कहा जाता था, कई बार पढ़ाया मैंने, अपनी कई क्लासेस में भी बताया आपको। तो किसको कहा जाता था, औपचारिक शिक्षा प्रणाली होती थी एक, उसी को एगॉग कहा जाता था। ठीक है, एक औपचारिक, जो उस टाइम की औपचारिक शिक्षा प्रणाली थी उसे ही एगॉग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आरंभ में ही पढ़ाए जाने वाले कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका अभिकथन है, उसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि छात्र तब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं की स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को शुरू में ही पढ़ाए जाने वाले कौशल का विस्तृत वर्णन दे देना चाहिए, दे देना चाहिए कि बाई पार्ट मेथड यूज करेंगे। क्या है आंसर इसका, आंसर डी, ये गलत है, वही बाई पार्ट में देना चाहिए, कंफ्यूज था ना। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ही आप सारी चीज़ें उड़ेल दोगे तो बच्चा बिगिनर है, नया, उसको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो हमेशा पहले बाई पार्ट मेथड में आप बताइए उसको टुकड़े टुकड़े में, फिर होल पार्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो ये तो आपका गलत हो गया, एक सेकंड। ठीक है, ये आपका अभिकथन गलत हो गया, लेकिन छात्र तब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं को स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं। मतलब उसको छोटे छोटे ब्रेक पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर उसको बता दिए जाएं तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, प्रभावी ढंग से उनका, जैसे आपने देखा होगा आपके टीचर ने जब आपको पढ़ाया होगा, अगर वो पूरा चैप्टर छपवा दें आपको तो आप बोर हो जाते थे, है ना। अगर टॉपिक वाइज एक हेडिंग लिखवा दी, 2-3 पॉइंट वाइज कर दिया, फिर हेडिंग लिखवा दी, पॉइंट वाइज कर दिया, तो क्या होता है, इससे आपका माइंड जल्दी कैप्चर कर लेता, रीड कर लेता। तो उसी तरीके से स्किल्स भी होती।
ठीक है, एक बिगिनर के लिए। अगला तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? कि अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है। भारत सरकार द्वारा 1953 में स्वीकृत निम्नलिखित कौन सी पहली कोचिंग योजना थी? अभी क्लियर करी, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर योजना 1953 में आई थी। ठीक है, इसमें कितनी, देखो इसमें क्या था, भारत सरकार ने राजकुमारी अमृत कौर योजना के लिए 75,000 रुपए की राशि मंजूर की और उसे सितंबर 1953 में शुरू कर दिया। इस योजना के पहले 4 वर्ष में यानी 1953-54 के दौरान इसमें एथलेटिक्स, यहाँ से पूछता है, ठीक है, एथलेटिक्स, हॉकी, टेबल टेनिस, इस प्रकार के आदि गेम्स के लिए कोचिंग देने के लिए एक विदेशी कोच और 4 भारतीय कोच की सेवाएं ली गई थीं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी यहाँ से उठा के आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो एनटीए यूजीसी फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया दिसंबर 2019 में, पीजीटी में पूछा गया सवाल है, यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ ध्यान कर लो, यूजीसी नेट वगैरह से डिस्टर्ब नहीं होना। अब आपके टीजीटी में भी नेट लेवल के ही पेपर आते हैं, 2-4% का डिफरेंस पाओगे आप। रिसर्च के क्वेश्चन हटा दो, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीटी 2014 की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित क्या मानदंड है? एमपीएड में एडमिशन लेना है आपको, तो एनसीटी की तो 2014 की अधिसूचना, उसके हिसाब से क्या मानदंड होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कम से कम 50% अंकों के साथ बीपीएड हो आपका, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी हो आपका। ठीक है, या फिर 50% अंकों के साथ बीपीईएस हो, फिर कम से कम 45% के साथ बीपीएड अथवा उसके समकक्ष कोई डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है, तब आप एमपीएड कर सकते हो। तो क्या होगा 50% अंकों के साथ आपका बीपीईएस होना चाहिए। ठीक है, 2014 के अनुसार ये एक नया मानदंड आपका बना है, लेकिन मैं वही सोच रहा था। ठीक है, देखो एनसीटी ने 2014 की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष का एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कौन कौन से मानदंड दिए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। देखो कम से कम 50% अंकों के साथ आपका बीपीएड होना ही चाहिए या उसके आसपास का कोई डिप्लोमा हो। 50% अंक के साथ आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में आपका बीएससी हो, उसमें आप पास्ड हों। ठीक है, अपीयरिंग नहीं चलेगा। आरक्षित वर्ग के मामले में न्यूनतम अंक 45% होने चाहिए। मानदंड रखे गए एमपीएड के लिए। तो जितने भी बीपीएड कर रहे हों, बीपीएड में वाले स्टूडेंट हो गए, एमपीएड करना होगा, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। इतने नंबर तो आपके लाने ही लाने हैं, इससे ज़्यादा ही नंबर आते हैं बीपीएड और बीपी वालों के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिख रहा है, कर देते हैं। इसके बाद फिर अमेरिका के डैरिल सिडेनटॉप द्वारा विकसित बॉल खेल शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? सक्षम, साक्षर, उत्साही, खेल प्रेमी या स्वस्थ था? तो क्या नहीं था? स्वस्थता नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए, अभी एक नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आएगा। वैसे बस 1 मिनट में, ऐसा सब्जेक्ट है जो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।